इस वीडियो में आपको 12th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ये टोटल 10 मार्क्स का रहेगा आपका। तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इस पैसेज को आराम से आप पढ़ सकते हैं। जैसे इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल कम टू पब्लिक लाइब्रेरीज। जो लोग हैं वो पब्लिक लाइब्रेरी में क्यों आते हैं? टू गेन नॉलेज, नॉलेज लेने के लिए। टू कलेक्टिंग मटेरियल फॉर रेफरेंस वर्क। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स आर फाउंड इन लाइब्रेरी अदर देन जनरल वंस। बुक जो है कौन कौन सी मिलती हैं? रेयर वंस एंड एक्सपेंसिव वंस। तो इसमें राइट आंसर है डी ऑप्शन, बोथ A एंड B। नेक्स्ट, वाई डू इंडिविजुअल्स विजिट पब्लिक लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरी में जो है इंडिविजुअल क्यों विजिट करते हैं? बिकॉज देयर इज पीस एंड साइलेंस। वहाँ पे जो है बिल्कुल शांति है और वहाँ पे जो है माहौल बिल्कुल क्या है, अच्छा। फोर्थ, व्हाट हैज़ वन टू डू टू विजिट एंड एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी? हैज़ टू गेट मेंबरशिप बाई पेइंग मनी। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, वाई शुड वन प्रिजर्व द बुक्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज? फॉर प्रोस्पेरिटी। इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोस्पेरिटी? प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? वेल्थ और सक्सेस। नेक्स्ट, हाउ इज कॉमन मैन बेनिफिटेड बाय पब्लिक लाइब्रेरी? किस तरीके से एक कॉमन आदमी को पब्लिक लाइब्रेरी से बेनिफिट उठा सकता है? ए कॉमन मैन इज बेनिफिटेड बाय ए पब्लिक लाइब्रेरी एज इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स विच वुड अदरवाइज बी बियॉन्ड हिज रिच कॉस्ट वाइज। यानी कि कोई महंगी बुक है तो वो उसको बिना खरीदे इनको पढ़ सकता है वो। नेक्स्ट, व्हाट कैन वन डू इफ ए न्यू बुक रिलीज्ड इज नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी? यानी कि कोई क्या करेगा अगर कोई नई बुक रिलीज होती है लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती है लाइब्रेरी में? तो इसमें क्या करेगा? वन कैन अप्राइज द लाइब्रेरियन अबाउट इट एंड ही विल सून मेक इट अवेलेबल फॉर रेफरेंस। यानी कि वो लाइब्रेरी से कांटेक्ट करेगा, लाइब्रेरियन से कांटेक्ट करेगा जो उस लाइब्रेरी को हैंडल करता है और उससे रिक्वेस्ट करेगा ताकि वो इसको प्रोवाइड करवा दे। मेक अनदर सेंटेंस यूजिंग द वर्ड अप्राइज। वर्ड के हेल्प से एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे सेंटेंस है, आई नीड टू अप्राइज द मैनेजर ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन प्रोजेक्ट। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड सिटीजन? गुड सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड सिटीजन टू हैंडल बुक्स विद केयर टू प्रिजर्व देम फॉर प्रोस्पेरिटी एंड फ्यूचर जनरेशन। यानी कि बुक को अच्छे से हैंडल करना, उनको बचा के रखना ताकि फ्यूचर जनरेशन के काम आए। इसी के ओर में एक और यहाँ पे पैसेज दिया गया है, ये भी आपका टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। ये आपका राइट्स और ड्यूटी से रिलेटेड है, यानी कि आपके क्या कर्तव्य हैं। तो इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आराम से एक बार वीडियो को रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल से ये पैसेज दिए गए हैं, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लगेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन? कॉइन की कौन सी दो साइड यहाँ पे दिखाई गई है? राइट्स एंड ड्यूटीज। सेकंड, व्हाट प्लेस टू राइट्स एंड ड्यूटीज हैव ए सिविलाइज्ड सोसाइटी? राइट्स एंड ड्यूटीज हैव नो प्लेस, यानी कि इनके लिए कोई जगह नहीं है, ये हमें फॉलो इसका आ जाएगा राइट्स एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड। बी ऑप्शन राइट। थर्ड, राइट्स एंड ड्यूटीज आर, राइट और ड्यूटीज क्या हैं? ये है कंप्लीमेंट्री थिंग्स। ऑप्शन सी राइट। फोर्थ, यहाँ पे सिनोनिम बताना है रिस्ट्रिक्ट का। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रोकना एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंप्लीमेंट्री। ए ऑप्शन राइट। 5, वाई इज देयर ग्रेट अनरेस्ट इन प्रेजेंट डे लाइफ? बिकॉज नो बडी सीम्स टू बॉदर मच अबाउट हिज ड्यूटीज़। क्योंकि लोग अपनी ड्यूटीज़ को जो अच्छे से निभा नहीं रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से थोड़ी सी गलत बात है। गिव द एंटोनिम ऑफ ओबीडियंस का एंटोनिम बताना है, यानी कि अपोजिट। तो इसका होगा इनफ्रिंज।
व्हाट डज नोबडी सीम टू बोदर, नोबडी सीम्स टू बोदर मच अबाउट ड्यूटीज, ड्यूटीज के प्रति जो है वो चिंतित नहीं है। कंप्लीट करना इसको सेंटेंस को, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कंप्लीमेंट्री थिंग्स, ये अभी अपना ऊपर आया है। व्हाट डज नॉट वन कम फर्स्ट, राइट्स यानी कि कर्तव्य। सूटेबल इसका टाइटल दे रहा है, तो एवरी वन राइट्स एंड ड्यूटीज, सभी को अपने कर्तव्य फॉलो करने चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ को समझना चाहिए, उनके अधिकारों को समझना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, उसमें हेडिंग सब हेडिंग आपको यूज़ करनी है, टाइटल देना है, ये 5 नंबर का रहेगा। तो इसको भी आप जो है एक बार पढ़ सकते हैं, पैसेज को आराम से पढ़ने के बाद आप इजीली जो है नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए टाइटल, टाइटल में आप लिखेंगे पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। इसमें टाइटल है हेडिंग है इसकी पोल्यूशन, पोल्यूशन इसकी हेडिंग हो गई। नीचे इसकी सब हेडिंग है बैड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, कट डाउन सनलाइट, DMG एग्री, ये नहीं एब्रीवेशन है इनका, नीचे डिस्कस करेंगे क्या होती हैं। रेनफॉल पैटर्न चेंज, लाइफ एट रिस्क। सेकंड जो है यहाँ पे इसकी हेडिंग बनेगी साइंटिस्ट व्यू ऑन पोल्यूशन, फॉल्टी इकोनॉमिक ग्रोथ, हेज ड्यू टू पोल्यूशन रिड्यूस राइस प्रोडक्शन बाई 10%, एसिड रेन DMG में मतलब होता है डैमेज्ड, क्रॉप एंड ट्रीज, एस रिड्यूस सनलाइट्स। नेक्स्ट जो है इसकी थर्ड हेडिंग है साइड इफेक्ट ऑफ हेज, रिड्यूसेस राइस प्रोडक्शन, कोज प्री मेच्योर डेथ्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज। नेक्स्ट इसकी जो है फोर्थ है हेडिंग रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन इन 7 सिटीज़, तो इसमें सब हेडिंग है एयर पोल्यूशन कोजेज 24,000 डेथ इन 1990। नीचे यहाँ पे एब्रीविएशन यूज़ करनी है, DMG का मतलब है डैमेज्ड एग्रीकल्चर यानी कि AGRI, PROD मतलब प्रोडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन B स्टार्ट हो गया है, इसमें यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सब पार्ट हैं, एक नंबर के 10 क्वेश्चन है, कोई भी आपको 2 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं। 3 पार्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे पहला ही पार्ट लेंगे तो 3 पार्ट हैं, आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं। मैं यहाँ पे आपको सभी दिखाऊंगा। पहले वाले में वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है, ही डैश इन लास्ट मंथ, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोट, सी ऑप्शन राइट, उसने लास्ट महीने जो है खरीदा। सेकंड है आई डैश दिस वर्क बाय टुमारो इवनिंग, यानी कि मैं कल इसको शाम तक ख़त्म कर दूंगा, यानी कि फ्यूचर टेंस की बात है, तो इसमें आएगा विल फिनिश। ही डैश ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इन यस्टरडे, यानी कि पिछली रात से वो इसको प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा था नहीं है, यानी कि एक बात हो रही है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक तरीके से, तो इसमें आएगा हैज़ बीन ट्राइंग। पार्ट B इसमें नरेशन चूज करना, नरेशन। राम विल से आई सा माई टीचर इन द पार्क, तो इसमें आएगा राम विल से दैट ही सा हिज टीचर इन पार्क। नेक्स्ट आगे देखिए सेकंड, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग ए नोवल, ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग ए नोवल। थर्ड, टीचर सेड डोंट मेक ए नॉइस, तो इसमें आएगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइस। नेक्स्ट यहाँ पे सी में आर्टिकल फिल करने हैं। फर्स्ट है ही इज डैश एक्टिव प्लेयर ऑफ फुटबॉल, यानी कि वह फुटबॉल का एक्टिव प्लेयर है, तो इसमें क्या आ जाएगा एन क्यों आएगा, जहाँ पे भी वोवल की साउंड आती है वो तो वहाँ पे एन लगता है। सेकंड है आई रीड डैश गीता एवरी डे, मैं डेली गीता की जो पुस्तक है ये पढ़ती हूँ, ये क्या है, एक होली बुक है, पवित्र बुक है, फेमस बुक है, तो इसमें क्या लगेगा आर्टिकल द। जॉन कीट्स वाज डैश ग्रेट पोइट, तो यहाँ पे जी की आवाज़ आ रही है ग्रेट, यानी कि कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पे क्या आएगा ए, तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट है पार्ट D, इसमें करना आपको चेंज द वॉइस। दे विल हैव बॉट ए पेन, तो इसमें है ए पेन विल हैव बीन बॉट बाई दैम, बी राइट। आर यू मेकिंग ए गुड प्लान, इज इसमें आ जाएगा इज ए गुड प्लान बीइंग मेड बाई यू, ऑप्शन बी राइट। शी एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, तो इसमें यहाँ पे आएगा ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाई हर। यहाँ पे मॉडल भरना है, देयर इज डैश ए फेमस शॉप हेयर, तो इसमें आएगा यूज टू, देयर यूज टू बी ए फेमस शॉप देयर। ही डैश लीव नाउ प्लीज, तो यहाँ पे प्लीज लगाया गया, प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसमें क्या आएगा मे, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इनकी डैश, यानी कि डैश
गॉड ब्लेस यू। इसमें कौन सा आपका मॉडल लगेगा, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डैश गॉड ब्लेस यू। वी वॉकड फास्ट लिस्ट वी डैश मिस द बस, यानी कि शुड, हमें तेज़ चलना चाहिए अदरवाइज हमारी बस छूट सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन सी, इसमें यहाँ पे राइटिंग स्किल्स दिए गए हैं टॉपिक। फर्स्ट आपको एक अटैम्प्ट करना है, 5 नंबर का है। तो ऊपर वाले में तो क्या करना है, आपको नोटिस तैयार करना है, या तो आप नोटिस कीजिए। नोटिस क्या है यहाँ पे, हिस्ट्री क्लब ABC स्कूल नोटिस। किससे रिलेटेड है ये, प्लानिंग ऑफ ए एजुकेशनल टूर, एजुकेशनल टूर से रिलेटेड है। तो इसमें कंप्लीट जो है डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं इसको आप खुद पढ़ लीजिए। सेकंड में क्या करना है आपको, वॉशिंग मशीन बेचनी है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देना है, आप खुद कीजिए, अदरवाइज मेरी वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थर्ड है पोस्टर डिज़ाइन करना है ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए। नेक्स्ट 5 का है यहाँ पे कोई भी एक अटैम्प्ट करना 5 नंबर का। अब मैं आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको पेड PDF खरीदनी है, पेड PDF क्या होती हैं, जो कुछ पैसे में ख़रीद सकते हैं, ये आपके लिए स्पेशल लास्ट 10 ईयर के जो पेपर हैं उनको सोल्व करके उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे, उससे रिलेटेड एक PDF तैयार कर रखी है, हर सब्जेक्ट की आपको तैयार मिलेगी हर क्लास के लिए। तो आपको उसमें अगर आप PDF को पढ़ते हैं तो 90% ईजिली आप ले सकते हैं, 90% सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10% के लिए आपको थोड़ी स्टडी खुद भी करनी पड़ेगी आपको 10% लेने के लिए, लेकिन 90% क्वेश्चन आपको सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और 90% आपके तभी आएंगे जब उस PDF को बिल्कुल, यानी कि आप बिल्कुल ध्यान से लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि PDF तो खरीद ली लेकिन उसको पढ़ नहीं रहे हैं, फिर आपके नंबर नहीं आए, फिर आप कमेंट कर रहे हैं कि हमारे नंबर कम आए हैं। तो PDF लेने के बाद उसको पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे से रिवीजन करना है 2-3 बार। PDF डाउनलोड कैसे करनी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको हरियाणा बोर्ड नाम से एक लिंक मिलेगा, उसको ओपन कर लीजिए, वहाँ पे ख़रीदने का ऑप्शन है। ख़रीदना कैसे है, वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ पे जाएंगे तो उसमें प्रोसेस बताई हुई है। बाकी आप नॉर्मली आप समझ सकते हैं, बड़े स्टूडेंट हो आप, सीनियर हो तो आपको पता ही है कैसे खरीदते हैं। कोई डाउट आता है तो आप मेरे से टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें क्या है, रिपोर्ट तैयार करनी है रोड सेफ्टी के ऊपर, यहाँ पे रिपोर्ट है बॉक्स में, कंटेंट इसमें बीच में बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये तैयार करनी है। इसी में B पार्ट है, आपको आर्टिकल लिखना है, करप्शन इन पब्लिक लाइफ में खुद करना है आपको। 6th में आपको क्या करना है, रोड सेक्टर रोड लीडिंग सोसाइटी जो है पानी के ऊपर पर, यानी कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है आपको, किसको, एडिटर को, न्यूज़पेपर के अंदर। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के एड्रेस देना है उनको, फिर डेट लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, बीच में यहाँ पे आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेन करना है, क्या एड्रेस है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे, लास्ट में आपको अपनी डिटेल लिखनी है। B पार्ट एप्लीकेशन लिखनी है, किससे रिलेटेड है, पोजीशंस ऑफ काउंसलर्स, यानी कि आप स्कूल टू अप्लाई करने के लिए। डू सेल्फ, ये आप खुद कीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन D, अगर आप कोई खुद नहीं करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इनको जाके। सेक्शन D में यहाँ पे लिटरेचर है, इसमें क्वेश्चन 7 आपको एक एक्सट्रैक्ट करना है, ये 5 नंबर का है, तो पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर, नेम द चैप्टर बताना है, इस चैप्टर का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग। नेम द राइटर, इसके राइटर कौन है, तो राइटर हैं इसके एनीज जंग, B ऑप्शन राइट। विच प्लेस इज शिफ्टेड इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली में कौन सी जगह है ये, सीमापुरी। 4th, वेयर डिड द स्क्वेटर्स कम फ्रॉम, स्क्वेटर्स कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से, D ऑप्शन राइट। हाउ मनी रैक पिकर्स, रैक पिकर्स कुल कितने हैं जो सीमापुरी पेरीफेरी में रहते हैं, 10,000, B ऑप्शन राइट। इसी के और में एक और दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। सेकंड है, स्पीकर कौन है इन लाइन का, यानी कि ये जो ऊपर लाइन बोलेंगे इनका स्पीकर है उम्बर्टो इको। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द ह्यूज सक्सेस ऑफ नोवेल इज ए मिस्ट्री, यानी कि जो नोवेल है इसको इतनी ज़्यादा सक्सेस क्यों मिली, ये क्या एक मिस्ट्री है, रहस्य है। व्हाट डू यू थिंक वाज द कंटेंट ऑफ द नोवेल, द मिडिवल एज,
व्हाट डिड अमेरिकन पब्लिशर थिंक द ऑफ स्पीकर्स नोवेल, क्या सोचते हैं शी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट सेल मोर देन 3,000 कॉपीज, यानी उनको विश्वास नहीं था कि इसकी 3,000 से ज़्यादा कॉपी बिकेंगी। बी ऑप्शन इसका राइट। क्वेश्चन 8, इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपका 5 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग गिवन एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्डहुड पीरियड ऑफ साहब एंड मुकेश। ये क्वेश्चन लिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग से, तो इसको आप पढ़ लीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद पढ़ेंगे समझेंगे। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है हाउ हैव डिफरेंट राइटर्स एंड सेलिब्रिटीज रिएक्टेड टू कंसेप्ट ऑफ इंटरव्यू, गिव ए ब्रीफ अमाउंट ऑफ वेरियस व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट सेलिब्रिटीज। ये जो है द इंटरव्यू से क्वेश्चन लिया गया है, नीचे इसका जो है एक्सप्लेन किया गया है। ये थोड़ा छोटा एक्सप्लेन कर रखा है, आपको थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेन करना है डिटेल में। क्वेश्चन 9, आपको 4 क्वेश्चन करने ही, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल 8 नंबर। इसमें व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हैमल ने क्या कहा था फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। हैमल एक्सप्रेस्ड द सिग्निफिकेंस एंड ब्यूटी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एम्फेसाइजिंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने इसकी लैंग्वेज की तारीफ की थी और इसको अच्छा बताया था। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू ही सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मुकेश का जो एटीट्यूड है वो कैसे डिफरेंट था उसकी फैमिली की सिचुएशन से। हिज फैमिली बिलीव दैट इट इज देयर डेस्टिनी टू टॉयल एज बैंगल मेकर्स बट मुकेश ड्रीम्स ए बेटर एंड सेफ करियर। द रिजोल्यूट बॉय इज विलिंग टू वॉक ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू लर्न टू बी ए मैकेनिक, यानी उसकी फैमिली चाहती थी कि वो चूड़ियाँ बनाना सीखे, बैंगल मेकिंग, लेकिन मुकेश का जो ड्रीम था वो उनसे अलग था। वो अपना अलग से जो है करियर देख रहा था और वो अपने घर से दूर जाता था मैकेनिक का काम करने के लिए, सीखने के लिए। वाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों गए मिलने के लिए। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीजेंट, एक्चुअली ही वाज ए शेयर क्रोपर फ्रॉम चंपारण। ही वाज लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया पुअर वीक एंड द थिन, यानी कि वो गरीब किसान थे, एक तरीके से गरीब जो है शेयर क्रोपर थे चंपारण के अंदर, बाकी जो इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट हैं उसकी तरह। ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार के अंदर जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उनका इनजस्टिस था, यानी कि उनके साथ भेदभाव था या उनका जो है शोषण किया जाता था। चंपारण मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड वाज ओन्ड बाई इंग्लिश लैंडलॉर्ड, यानी कि विदेशी लोगों के द्वारा खरीदी गई थी। दे फोर्स टू इंडियन शेयर क्रोपर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड, वो ज़बरदस्ती इस ज़मीन के ऊपर इंडिगो जो है खेती करवाते थे इंडिगो की। देयर फॉर अबाउट द रीजन्स राजकुमार शुक्ला, यानी कि ये कारण थे वो गांधी जी से मिलने गए ताकि गांधी जी उनकी कुछ मदद करें। नेक्स्ट, हाउ डिड इको फाइंड टाइम टू राइट सो मच, इको को टाइम कैसे मिलता था लिखने के लिए। एम्बर्टो इको टेल्स मुकेंड दैट आर ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन द lives of all. He calls them interstices or interval. He works in these empty spaces when Mukund was waiting for his elevator to come up from the first to the third floor. During that time of space, Eco had already written an article. Thus, by using this empty space, Eco can find time to write much. यानी कि वो जो भी खाली टाइम मिलता था, इंटरवल मिलता था, समय मिलता था, वो उस टाइम में जो है अपना लिखने का काम वो करता था। वाट वर सोफीज प्लान अबाउट स्कूल, सोफ़ी का क्या प्लान था स्कूल को लेके। सोफ़ी ड्रीम्स टू हैव ए बुटीक ऑफ हर ओवन, वो चाहती थी मेरा एक खुद का बुटीक हो, यानी कि स्कूल के बाद में उसका ये प्लान था कि मेरा एक बुटीक हो खुद का। इट विल बी द मोस्ट अमेजिंग शॉप सिटी वाज सीन, यानी कि शहर के अंदर सबसे अमेजिंग मेरी दुकान हो। ही सेज दैट सी विल बाई ए बुटीक इफ़ एवर कम इन टू मनी, यदि पैसे आते हैं तो वो बुटीक खरीदेगी। शी डज नॉट माइंड बिकमिंग एन एक्ट्रेस टू रन ए बुटीक एज साइड बिजनेस, यानी कि उसके दिमाग में ये नहीं था कि बुटीक के साथ वो बिजनेस करे या एक्ट्रेस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, आपको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है, 5 नंबर का है ये,
तो इसको आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला है पोइम और पोइट का नाम। तो पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइट का नाम है जॉन कीट। हुज लवलीनेस इंक्रीज डे बाई डे, यानी वो कैसी डे बाई डे इंक्रीज हो रही थी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बी ऑप्शन राइट है। वट डज द वर्ड मोरोज मीन्स, मोरो का मतलब क्या होता है, द नेक्स्ट डे। वट डज द स्पीकर, डज आएगा यहाँ पे, वट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इट इज ए सोर्स ऑफ एवरलास्टिंग जॉय। वट हैपन्स व्हेन वी आर सराउंडेड बाई ब्यूटीफुल थिंग्स, तो हम जब ब्यूटीफुल थिंग्स से घिरे होते हैं तो क्या घटित होता है, वी गेट गुड हेल्थ, वी कैन स्लीप पीसफुली, वी कैन ब्रीथ वेल। इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसी की ओर में यहाँ पे एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पॉलिश ट्रैफिक स्टैंड फॉर, फॉर न्यूली पॉलिश्ड कार। हु इज द पोइट ऑफ पोइम, पोइट का जो है नाम बताना है। पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइट का नाम आपको बताना है यहाँ पे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका जो है पोइम का नाम नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है इसके पोइम का नाम क्या है। पोइम का नाम आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पोइट मैंने आपको बता दिया, ये लाइन ऊपर पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड के साइड में क्या बिक रहा था, वाइल्ड बेरीज एंड गोल्ड स्क्वेस। वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट, रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया था, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए। वाई डू रिच पीपल हु पास्ड दैट वे इन देयर कार्स लुक्स एट द लैंडस्केप, टू पॉइंट एट द रोंगली मार्क्ड एन एंड एस डायरेक्शंस। क्वेश्चन 11 आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। यहाँ पे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 6 मार्क्स। फर्स्ट इसमें देखिए, कमला दास मदर लव्स हर वेरी मच। कमला दास जो था वो माता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसका आंसर दीजिए। माई मदर एट 66 के अकॉर्डिंग। कमला दास मदर वाज 66 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो 66 ईयर की थी। सी वाज वीक, वह बीमार थी, कमज़ोर थी, मरने के नज़दीक थी। हर डॉटर टू एयरपोर्ट टू बाइड हर गुड बाय, दिस क्लियरली सो दैट ही लव हर डॉटर वेरी मच। कमला दास का जो है इसके प्रति, यानी कि उनकी डॉटर का जो है यहाँ पे प्यार दिखाया गया है कि वो एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो उनकी जो डॉटर है उनको वहाँ पे छोड़ने के लिए आई थी। बी, हाउ अकॉर्डिंग टू किट डज इट थिंग ऑफ ब्यूटी गिव एज द रीजन टू लिव एंड लव द लाइफ। द थिंग ऑफ ब्यूटी से क्वेश्चन लिया गया है। अकॉर्डिंग टू किट्स द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, sickness and inhumanity. It is very hard to live in it. In spite of all these miseries, sickness and inhumanity, a thing of beauty teaches us to live for all. For the example, trees give shadow. यानी कि इस जो ऐसी दुनिया है जिसके अंदर रहना मुश्किल हो चुका है, तो उसके अंदर जो है यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी बताई गई है जिससे हमारा मन करता है धरती ज़मीन यहाँ पे रहने का। यानी कि यहाँ पे जो ट्री हैं वो हमें छाया देते हैं, फ्लावर जो हमें खुशबू देते हैं बिना किसी भेदभाव के, सूर्य हमें जो है चमक देता है, अपनी लाइट देता है। इसलिए द थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स द रीजन टू लिव एंड लव द लाइफ। इसलिए जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ये कारण है हमें ज़िंदगी से प्यार करने का और जिंदा रहने का। सी का, व्हाट वाज प्ले ऑफ फोक हु हैड पुट अप रोड साइड स्टैंड। एक क्वेश्चन लिया गया है रोड साइड स्टैंड से। आपको ये रोड साइड स्टैंड के राइटर का नाम लिखना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसके राइटर कौन है। आंसर, द फोक प्ले वाज दैट द सिटी पीपल शुड बी मोर सिंपैथेटिक एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स देम। दे शुड बाई देयर प्रोडक्ट सो दैट दे माइट अर्न सम कैश एंड लिव लाइफ विद ऑनर। दे आल्सो प्लेड दैट द पीपल इन द पावर शुड फुलफिल द प्रोमिसेस दे मेड टू देम। Question 12. Why did the Tiger King take a vow to kill 100 tigers? How do you see the stories as a satire? एलेबोरेट करना है आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टाइगर किंग ने जो है कसम क्यों खाई कि मुझे 1,000 मेरे को 100 यानी कि 100 टाइगर मारने हैं। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए।
इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, हाउ डज डॉक्टर सडाउ राइज अबव द नैरो प्रेजुडिस ऑफ रेस एंड कंट्रीज और असिस्टिंग ए ह्यूमन बीइंग इन नीड। ये भी लेंथी क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिए, यानी कि लेंथी क्वेश्चन दिए गए हैं। वीडियो को रोक करके पॉज करके आराम से इनको आप पढ़ सकते हैं। 13 में कोई 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, 2-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, 6 नंबर। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स इन द स्टोरी। तीसरा लेवल जो है स्टोरी के अंदर क्या रेफर करता है ये बताना है। द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गेल्सबर्ग। The third level of the station was a medium of escape of Charlie, the narrator, from the harsh reality of modern life. It provides him a base where he could interview fantasy and reality. थर्ड लेवल जो एक सबवे को रेफर करता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को, जो पैसेंजर को लेके जाता है गेल्सबर्ग। व्हाट इज द एम ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। इसका क्या प्रोग्राम है, यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। द स्टूडेंट्स ऑन आई प्रोग्राम्स एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट प्रोवाइड्स देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विच फोस्टर इन देम ए न्यू अंडरस्टैंडिंग द रिस्पेक्ट ऑफ आवर प्लेनेट। इट ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट द एज वेहन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब लर्न एंड एक्ट। यानी कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक प्रोग्राम के अंदर लेके जाना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे उनको बच्चों को बताना कि जो प्लेनेट है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको हमें बचाना चाहिए, क्योंकि वही क्या है फ्यूचर पॉलिसी मेकर है जनरेशन। थर्ड है, वाई डिड द सर्वेंट्स लीव सडाउज हाउस। सर्वेंट ने सदाऊ का जो घर है वो क्यों छोड़ा। आंसर, जापान वाज एट वार विद अमेरिका। जापान की अमेरिका के साथ वार थी। सडाउ वाज नर्सिंग वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर। वो क्या था, एक चोट लगी हुई थी उसको। द सर्वेंट डिड नॉट अप्रूव द सडाउज जनरसिटी हु वाज ट्राइंग टू गिव ए अमेरिकन ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। दे थॉट डॉक्टर सडाउ वाज डूइंग ए टीचरियस एक्ट बाई हेल्पिंग द एनिमी, सो देयर पैट्रियोटिक फीलिंग्स मेड दैम लीव सडाउज हाउस। यानी कि वो दुश्मन की मदद कर रहा था, इसलिए जो सडाउ ने उसका घर छोड़ दिया। हाउ डज डेरीज एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ चेंज। डेरी का जो एटीट्यूड था लाइफ चेंज के प्रति कैसा था। डेरीज ब्रीफ एसोसिएशन विद मिस्टर लैम्ब चेंज्ड हिम फ्रॉम ए बिटर पेसिमिस्टिक एंड कंप्लीट रिडन बॉय टू ए मेच्योर and a confident person. His attitude towards the life underwent a transformation. यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पेड PDF खरीदनी है, यदि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं, पेड PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, उसको आप खरीद सकते हैं। लगभग 90% प्लस स्कोर आप इजीली कर पाएंगे यदि उन PDF को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो बार एग्जाम में रिपीटेड है, और वो क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के जो हैं एनालाइज करके तैयार किए गए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के हैं। कोई भी डाउट आता है, खरीदने में प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।